मुल्क के अंदर जो लोग बदमाशी कर रहे हैं, अब वहां बिल्डोजर नहीं चलेगा, वहां कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। जब तक आप इंसाफ को कायम नहीं करेंगे, अमन कायम नहीं होगा। इंसाफ को कायम करेंगे तो अमन कायम होगा, और अमन फिर तमाम अक़वाम के अंदर जाता है, फिर किसी एक के अंदर नहीं जाया करता। और मैं मुसलमान लीडरान को भी कहता हूं कि जुमे के दिन किस बात का एहतजाज है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें जुमे की मोहताज हैं, या फिर तुम्हारी क़ियादत में कुछ कमी है कि बस जो भी ऐलान करेंगे, जो भी एहतजाज करेंगे जुमे वाले दिन ही करेंगे? क्यों भाई, क्या तुम इतने सालों से, पिछले 70 सालों के साथ ये कहते हो कि हम इस कौम के लीडर हैं, हम इस कौम के कायद हैं, तो ये जुमे वाले दिन ही नमाजी सिर्फ तुम्हें नजर आते हैं इस काम के लिए? मेरे वालिद मरूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे भी जुमे के अलावा अगर एहतजाज करना हो तो आपने देखा अब तक कितने बड़े बड़े एहतजाज पंजाब के अंदर किए गए, लाखों लोग शामिल होते थे, लेकिन सुना कि कभी हालात ख़राब हो गए। क्यों? जब कौम का इमाम, कौम का लीडर अपनी कौम के साथ होगा, उनके दरमियान में चल रहा होगा, तो कभी भी हालात नहीं बिगड़ सकते। जब लीडर घर में बैठा रहेगा, एसी वाले कमरों में बैठा रहेगा, कौम को बेसरो सामानी की हालत में छोड़ देगा, हम किस पे इल्जाम लगा सकते हैं कि फलां ने हम पे जुल्म और ज्यादती कर दी? हमारे तो अपनों ने हमें धोखा दिया है। कि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर रहे हैं कि बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए, वो अब याद आया जब चल गया। मुझे बहुत सारे अंधे मुरीदों ने व्हाट्सएप के ऊपर कहा कि आपने फलां बात गलत कह दी फलां बड़े लोगों के बारे में, तो मैंने उनको कहा कि भाई हम इसलिए कह रहे हैं, कम से कम हमें ज़रूरत है, इस वक्त हम तकलीफ में है कि हमारा लीडर हमारी हुकूमत के सामने हमारी गुफ्तगू रखे। मैंने तो एक बहुत बड़े इमाम मौलाना साहब का बयान पढ़ा, मुझे बड़ी हैरानी हुई। कहने लगे हम तो यकीन ही नहीं रखते कि एहतजाज किया जाए, हम कानून की लड़ाई में यकीन रखते हैं। आप अगर कानून की लड़ाई में यकीन रखते हैं, आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? किस कौम को बेवकूफ बनाने की बातें करते हो? जिसने पूरी दुनिया के लिए जिंदगी का लाए अमल तय किया, उनको बेवकूफ बनाने की बातें करते हो। सारी दुनिया को पता है कि कानून अदालत में नहीं बनता, कानून पार्लियामेंट में बनता है। और जब इलेक्शन आता है तुम कहते हो कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अदालतों में इंसाफ मिला करता है, कानून नहीं बनता। लिख के ले जाओ ये बात मेरी कलम के साथ। एक तरफ दावा है कि हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरी तरफ जब कानून बनाने वाला इदारा, कानून वाले बनाने का इदारा कौन है जी? कानून पार्लियामेंट में बनता है, कानून विधानसभा में बनता है। और जब उस इदारे का चुनाव होता है, जब वहां बात रखनी होती है, तो आप कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम गैर सियासी लोग हैं। तो जिनको अपने नाम पेटेंट करवा लिया जिन मुसलमानों को, मुझे एक साहब कहने लगे बार बार ऐसी बातें क्यों करते हो? मैंने कहा इसलिए क्योंकि 70 सालों में हमारी जो जमात है मजलिस एहरार, हमने रसीद बुक नहीं छापी, कैशियर का ओहदा नहीं है हमारे पास। जो जरा जरा सी बात पर आज तक चंदा करते आए, जरा जरा सी बात पर अरबों रुपया मुसलमानों का जेबों में लेके बैठ गए, वही दुख दर्द में हमें कहेंगे जी हम तो कानून के मुताबिक लड़ाई, तो कानून के मुताबिक लड़नी थी तो फिर पार्लियामेंट में मैदान में क्यों नहीं उतरे, फिर विधानसभा के अंदर मैदान में क्यों नहीं उतरे? कानून तो वहां बनता है मेरे भाई, अदालतों में तो इंसाफ मिलता है। जब मुकदमा दर्ज होता है, अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है, अपने गवाह पेश किए जाते हैं, अपने सबूत पेश किए जाते हैं। किस कौम को क्या समझाने की कोशिश है? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें अच्छा निज़ाम अता फरमाया। हमने तो दूसरों को बताना था कि बेहतरीन ज़िंदगी कैसी होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कैसा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के मुतालिक क्या चाहते हैं। आज भी ज़रूरत है इस बात की। मुसलमान कायदीन को भी कहता हूँ कि अगर एहतजाज करना हो, करवाना हो तो खुद आगे रहा करें, गरीब मुसलमानों को आगे करके उनके डंडे न पड़वाएं। खुद क्यों नहीं चलते? मैंने तो बचपन से आज तक यही देखा, अपने बाप को भी। आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बैठ के इत्मीनान से कहता हूँ, सिर्फ पंजाब एक सूबा है जिसमें ऐलान किया गया कि हम जुमे को एहतजाज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता था हमारे लीडरान, हमारे कायद मुसलमानों के साथ बजाते खुद सड़क के ऊपर होंगे, क्योंकि भीड़ का तो कोई दिमाग नहीं होता। दिमाग तो इमाम के पास है, दिमाग तो लीडर के पास है, कायद के पास है, उस इलाके के जिम्मेदार के पास है। वो खुद ही कहे कि अच्छा तुम लोग आगे चले जाओ, मैं पीछे बैठा रहूंगा, तो इसका मतलब वो अपनी कौम के साथ धोखा कर रहा है। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। रहजन तो जो करेंगे कर देंगे। कानून की लड़ाई जीती जा सकती है हक और इंसाफ के साथ। इस मुल्क में जो अदालतों का निज़ाम है, जो जमहूरियत का निज़ाम है, अगर हम पूरी दयानतदारी के साथ हक और इंसाफ के लिए निकलेंगे तो उस लड़ाई में फतेह हासिल हो सकती। लेकिन जिन लोगों को इंसाफ के लिए आगे भेजना है, जिनको हमने अपना नुमाइंदा बनाना है, वो भी तो दयानतदार होने चाहिए।